नमस्कार। नमस्कार। बावरामन बिलासपुर के तत्वाधान में आयोजित एफबी लाइव उमंग 20 में मैं देवाशीष घटक अपने परिवारजनों के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 18 जुलाई 7:30 बजे मैं अपने निवास स्थान से सीधे आपसे मुखातिब हूं और इस प्रोग्राम को जो आज आप देख रहे हैं इसका अवसर हमें प्रदान किया है बावरामन बिलासपुर ने। इनके अध्यक्ष रामाराव प्रभाला जी, सचिव राजेश दुआ जी, इनके काफी एफर्ट्स इसमें लगे हैं और बावरामन लगभग 2 वर्षों से अपने स्थापना के समय से ही बिलासपुर में श्रेष्ठ संगीत क्षेत्र के और कला क्षेत्र से श्रेष्ठ जनों को, नामचीन हस्तियों को बिलासपुर से रूबरू कराते रहे हैं और यह सिलसिला लगातार जारी था कोविड-19 के पूर्व तक। पर बावरामन अभी भी अपना दायित्व निभा रहा है। ये मूल रूप से संगीत साधकों और संगीत में गहरी रुचि रखने वालों की संस्था है। डिजिटल स्टेज उमंग 20 के तहत आज से पहले इन कार्यक्रमों में प्रत्येक शनिवार रविवार को लगभग 1 घंटे के कार्यक्रम में बावरामन से जुड़े 6 श्रेष्ठ जनों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और अपने सुमधुर गीतों से सभी को सराबोर किया है। इस बात के लिए रामाराव जी ने और राजेश जी ने इनका आदेश हुआ है और हम इस डिजिटल मंच पर आपके सामने हैं। मुझे पता नहीं इन लोगों ने ये रिस्क क्यों लिया और ये मंच हमारे हवाले कर दिया। खैर, जब कर ही दिया है तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं है, क्यों, है ना? हाँ। तो आइए मैं अपनी फौज से आपका परिचय करा दूं। मेरी दाईं ओर मेरे चिरंजीव देवांश घटक जो गिटार बजाते हैं और गाते भी हैं। आप मशीन लर्निंग में, मैं थोड़ा सा परिचय कर देता हूं। आप मशीन लर्निंग में गत वर्ष बिट्स पिलानी से अपने कंप्यूटर साइंस में भी ऑनर्स किया है और अभी फिलहाल बेंगलोर में कंपनी में कार्यरत हैं। किसी कारणवश वो बिलासपुर इनका आना हुआ था किसी कार्य से और उस समय अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं लॉकडाउन में। तो इसका हम लोगों ने कुछ फायदा लिया और साथ में कुछ समय व्यतीत कर पाए। मेरी बाईं ओर बैठे हैं मेरे छोटे चिरंजीव देवम घटक। आप अभी छात्र हैं, अभी 12th पास कर जेई की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम डेट घोषित होने की टकटकी लगाए बैठे रहे हैं, प्रतीक्षारत है। और ये रिदमिस्ट है, ट्रिपल है, कहोन है, ये सब प्ले करते हैं, इनका इंटरेस्ट है। पर इनकी एक खासियत भी है, बजाते हुए बहुत सीरियस रहते हैं। जब तक मुस्कुराओ के कमेंट्स इनको न मिल जाए तब तक ये मुस्कुराते नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कम से कम मुस्कुराओ के कमेंट जरूर भेज दीजिएगा इनको। और मैं देवाशीष घटक, मैं लगभग 30 वर्षों से बिलासपुर में एज ए आर्किटेक्ट प्रैक्टिसरत हूं और मैं परिचय करा दूं हमारी फौज के सेनापति से। आप मेरी बेटर हाफ हैं। पहले तो ये बेटर हाफ थी, अब मैं इनका हाफ हूं और मैं इनका, अब क्या कहूं, मैं मीता से जो इनके हमारे लगभग इस अरेंज करने में हमारी व्यवस्थापक जैसी हैं और इनके बिना हमारा कहीं सुर ताल बैठता भी नहीं है। वैसे भी कहते हैं पत्नी से तालमेल बैठा के रखिए और इसी हिसाब से मैं इनकी एक विशेषता भी आपको बता दूं कि इनको मैं मीता की जगह कई बार मीटर भी कहता हूं, मीटर, क्योंकि खासकर जब हम गाने बजाने की प्रैक्टिस करते हैं उस दौरान इनके भाव से हम पता अंदाज लगा लेते हैं कि गाना सही रहा या नहीं। गाना खत्म होते ही अगर इन्होंने अपने से ही मुस्कुराकर बहुत बढ़िया बोल दिया तो ठीक है, और अगर मुस्कुरा दिया तो समझिए कि सामान्य था, और अगर चेहरे पे कोई भाव नहीं आया और हमने पूछना पड़ गया कि ये गाना कैसा लगा, तो ये मान के चलिए वो गाना अपनी लिस्ट से हम लोग हटा देते हैं। तो ये हमने आज अपने मीटर रीडिंग के हिसाब से ये उनके भरोसे ही ये कार्यक्रम आयोजित किया है और अच्छे बुरे की सारी जवाबदारी अब इनकी है, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। खैर, सच ही है
संगीत एक विधा है और जब जो भरपूर हीलिंग करती है। इसका हम स्वयं को ये सौभाग्यशाली मानते हैं कि ईश्वर ने संगीत सुनने के प्रति हमें रुचि प्रदान की है। चूंकि हमारे माता जी को गायन के प्रति अत्यधिक रुझान था और पिताश्री भी गायन सुनने के बहुत शौकीन रहे हैं, इस वजह से शायद थोड़ा बहुत गुणीजनों से और जो कुछ सुना उसे अपने परिवारजनों और मित्रजनों के साथ सुनते सुनाते गाते बजाते रहते हैं और एक जो भी समय मिलता है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। परफेक्शन के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और हम लोग तो उससे काफी दूर हैं। खैर, अधिकांश लोग, हम जैसे लोग आज परफेक्ट तो नहीं बन पाए, पर स्वयं के मन के आनंद के लिए, लोगों को कुछ आनंद देने के लिए कहीं कुछ गा बजा लेते हैं। बावरा मन ने आपके समक्ष आने का हमें सम्मान दिया। बस ये समझकर सुन लीजिएगा कि हम कहीं घर परिवार में किसी बैठक में, अनौपचारिक बैठक में बैठे हैं और आज हम सिर्फ गाएंगे नहीं, गानों के बारे में बात भी करेंगे। अगर कोई धृष्टता हो तो मुझे क्षमा करेंगे। आज जो हम प्रस्तुति करने वाले हैं वो आपके सामने जो वाद्य यंत्र बचपन से बच्चे कुछ सीख कर कहीं और बजा रहे हैं और जो थोड़ा बहुत मैंने भी सुनकर सीखा है, वो उसके माध्यम से ही हम गाएंगे और बजाएंगे। और इसके लिए जो आजकल चूंकि सभी कैरियोके में करते हैं तो जो इंटरल्यूड और स्पेशल इफेक्ट होते हैं शायद हम वो नहीं दे पाएंगे। खैर, कोई बात नहीं, आइए शुरू करते हैं आज की संगीत संध्या उमंग 2020। इसमें आज हम समर्पित करने जा रहे हैं गीतकारों को, लिरिसिस्ट। जितने भी अच्छे गानों में हम गाने सुनते हैं उसमें प्राय हम बात करते हैं सिंगर्स की बहुत अच्छा गाया, फिल्माया अच्छा, म्यूजिक कंपोज बड़ा अच्छा हुआ। लिरिसिस्ट को कहीं शायद हम भूल जाते हैं। ये मन में मुझे कई बार आता है, बहुत अच्छे गाने सुनते हैं और गानों की प्रसिद्धि में गीतकार का एक अहम रोल होता है, पर सदा यदा ही कभी हम उनको याद करते हैं। एक अच्छा गीत किसी के जीवन को कभी बदल सकता है। हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक गीतकार हुए हैं। मैं आज बात करूंगा उनमें से कुछ विलक्षण प्रतिभाओं की और उनसे जुड़ी कुछ रोचक प्रसंग की बात करेंगे। तो कौन सा गाना पहले लें? वो बचपन में जो गाना सुनाते थे। हाँ, वही। ठीक है। बचपन में हम बच्चों को जब थोड़ा बहुत गुनगुनाने की आदत थी, बच्चे भी सीखते थे, साथ में करते थे गाना। तो एक बहुत अच्छा गाना है, ये बोल रहे हैं, वो बहुत अच्छा गाना है, बहुत प्रेरणास्पद गाना है, मुझे बहुत पसंद है। का संगीत जो है वो एलपी में दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे जी ने और इस गीत के बोल जो है बहुत सामान्य भाषा में लिखे गए हैं, बहुत सामान्य भाषा में लिखे गए हैं। आनंद बख्शी जी मेरी नजरों में एक ऐसे गीतकार रहे हैं जो बहुत क्लिष्ट या साहित्यिक भाषा का उपयोग शायद न करते हुए जन सामान्य की भाषा में ही उनसे जुड़े हर विषय पर, हर सार्थक विषय पर, हर विषय पर सार्थक गाने अपने लिखते रहे। हालांकि जब वो प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे तब उनके समकक्ष या कह लीजिए उनके समकालीन बहुत बड़े नामचीन कवि और साहित्यकार और गीतकार रहे हैं। साहिर साहब, शैलेंद्र जी, नीरज जी, मजरूर जैसे श्रेष्ठ कवियों के गीत ने काफी धूम मचा रखा था। और आनंद बख्शी जी के बारे में उनके आलोचक कहते हैं कि वो तुकबंदी करते हैं, मगर मेरा मानना है कि अच्छे गीत संगीत पर सिर्फ साहित्य जानने वालों का या शास्त्रीयता जानने वालों का अधिकार नहीं है। ये इतने बड़े जन समुदाय को भी जो सामान्य ज्ञान रखते हैं, सामान्य भाषा की जानकारी रखते हैं, उनको भी प्रेरणा देने के लिए गीत बनने चाहिए और वो काम आनंद बख्शी जी ने बखूबी निभाया। ये आम भाषा की ये जो गीत है, आनंद बख्शी जी ने बहुत अच्छे से अपने गानों में बहुत गंभीर बातों को, बहुत प्रेरणादायी बातों को अपने गानों में पिरोया है। और इस गीत को सुनिएगा कि एक रेलगाड़ी से एक आम आदमी के एक आम आदमी के जीवन को उन्होंने कैसे जोड़ा है, ये इस गीत के हर स्टांजा में आपको दिखेगा। और मुझे ओवरऑल ये गाना बहुत पसंद है, आप भी सुनिएगा, उम्मीद है पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आते हैं लोग, जाते हैं लोग,
पानी के जैसे रेले आते हैं आ जाने के बाद वो जिंदगी के मेले यादें मिटा रही है यादें बना रही है गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है चलना ही जिंदगी है चलती ही जा रही है गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है गाड़ी को दे कैसी है दी अच्छा बुरा न देखे गाड़ी को दे कैसी है दी अच्छा बुरा न देखे सब है सवार दुश्मन के यार सबको चली है लेके जीना सिखा रही है मरना सिखा रही है गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है गाड़ी का नाम नगर बदनाम पटरी पे रख के सर दो गाड़ी का नाम नगर बदनाम पटरी पे रख के सर दो हिम्मत न हार कर इंतजार आ लौट जाए घर को ये रात जा रही है वो सुबह आ रही है गाड़ी बुला रही है सीटी बजा रही है थैंक यू बहुत अच्छा बजाया आपने देवांश देवम दोनों ने बीच में थोड़ा इंटरप्शन हुआ था क्षमा चाहूंगा आप लोगों के बहुमूल्य समय में से कुछ समय चला गया फिर भी कोई बात नहीं ये तो टेक्नोलॉजी का मामला है आइए अगला गीत हम सब सुनते हैं ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है और जैसा मैंने पहले भी कहा उस उमंग 2020 में हम गीतकारों को समर्पित करेंगे अगले गीत के गीतकार योगेश जी हैं वो लखनऊ से आते हैं और अभी हाल ही 29 मई 2020 को 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया जीवन के घटनाक्रम हो प्रेम की अभिव्यक्ति हो दर्शन की अभिव्यक्ति हो योगेश जी ने अपने निराले अंदाज में सरल भाषा में शब्दों को जो पिरोया है वो अतुलनीय है गाने के हिट होने की 100% गारंटी योगेश जी के गीतों की होती थी कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखते चलता हूं आपको देखिएगा कि योगेश जी की जितनी मैंने बातें कही अभी कि वो इन बातों को कहने के पीछे भी एक बात है मैं उसकी बात बताता हूं आपको कि कितने अच्छे शब्दों के साथ उन्होंने इन गीतों को पिरोया है और उतना ही अच्छा म्यूजिक भी रहा उस समय तो मैं देवांश जी से अनुरोध करूंगा वो शुरू करें फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में यूं ही महके प्रीत पिया के मेरे अनुरागी मन में रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके
अच्छे बोल हैं, कितनी अच्छी अभिव्यक्ति है, देखिए आप। इसी तरह और एक गाना होता है बहुत प्यारा, कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन दौड़ने लगता है, अनजान राह के पीछे, अनजान चाह के पीछे, मन दौड़ने लगता है। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन दौड़ने लगता है। कितने प्यारे शब्द हैं, कितने सरल शब्दों में बातों को कहे हैं। और फास्ट गाने भी बहुत समय के हिसाब से, अभी पता नहीं शायद बच्चे रॉक कहें, जो भी कहें, जैज कहें, देखिए कितने अच्छे, कितने फास्ट गाने होंगे। जान मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लिखे गए, देखो मेरा मन, जान मन मेरे दो नयन जो नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन। बहुत प्यारा गाना है, बहुत ही प्यारा। आरडी के सलील चौधरी और इनके साथ उन्होंने काम किया। सलील चौधरी आप समझ सकते हैं कितने सिद्धहस्त संगीतकार रहे हैं। उनकी अगर पसंद कुछ योगेश जी अपने यंग एज में रहे हो तो कितने अच्छे वो लिखते रहे होंगे, कितना अच्छा शब्द, कितने अच्छे मीटर लिखते रहे होंगे। आरडी के साथ देखिए कितना बहुत काम किया आरडी साहब ने। अब ये सलील चौधरी जी का ये देखिए जीवन, मैंने आपसे कहा कि जीवन दर्शन के बारे में लिखा, प्रेम की अभिव्यक्ति तो ठीक है, जीवन के दर्शन के बारे में उस यंग एज में उन्होंने लिखा है गाने। आनंद फिल्म के सारे गाने उन्होंने लिखे। देखिए जिंदगी कैसी है पहली बातें, कभी तो हंसाए कभी रुलाए, जिंदगी कैसी है पहली बातें, कभी तो हंसाए कभी रुलाए, कभी देखो मन नहीं आगे, पीछे पीछे सपनों के आगे, कहीं देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के आगे, एक दिन सपनों का राही यूं चले जाए अकेले कहाँ, जिंदगी कैसी है पहली बातें, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। क्या दर्शन है, कितना कितना सुंदर लिखा गाना। छू गया, कहानी कहने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टर को अपने आप ये गीत कहानी कह गया। ऐसे गीतकार इनको क्यों ना हम याद करें, बताइए। आरडी के साथ देखिए नए युग में भी लिखा उन्होंने, कितना प्यारा गाना लिखा है। जब घुंघरूओं से बजती है बूंदे, अरमां हमारे पलके नमूने, कैसे देखें सपने सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। अब आपको मैं बहुत रोचक बात, इतना इनके पीछे भूमिका के पीछे इसलिए है कि आप समझिए कि जो व्यक्ति ऐसा लिख सकता है, उसके कुछ वर्षों पहले ही जो व्यक्ति ऋषिकेश मुखर्जी, जो व्यक्ति सलील चौधरी जैसे दिग्गज लोगों का चेहरा हो, उस व्यक्ति, मैं बार बार स्लाइड पे आता हूँ, फाइल को आता है, जो ऋषिकेश मुखर्जी और सलील चौधरी जैसे दिग्गज लोगों के चहते रहे हो, वो उनके इंटरव्यू में उनकी बात सुनी। वो कहते हैं कि मैं बंबई शुद्ध नौकरी करने आया, मुझे नहीं न लिखना मालूम था, ना गीत क्या होता है मुझे मालूम था, मैं नौकरी करने आया था, मुझे लखनऊ से चल के नौकरी करने आया।
और मुझे संस्मरण लिखने की, और मेरी माताजी से मैं प्रेरित था। मेरी माताजी कुछ भजन वगैरह लिखती थी, शायद वहीं से मुझे कुछ आया होगा, और ये एक हॉबी जैसा था, संस्मरण लिखता था। कभी कभी कोई गीत मैं लिख लेता था, और अब लिखता था तो नौकरी के बाद कुछ समय बचता था, मैं अपने जो मित्र हैं, जो नौकरी पेशे के जो फ्रेंड हमारे थे, वो जो कभी महफिल बैठती थी तो मैं कविता सुना दिया करता था उनको। देखिए इतने मैंने जो बताया, इतने अच्छे कवि लिखने वाले कि कविता भी कैसी रही होगी, और वो कितने सरल व्यक्ति थे। वो बोलते हैं कि मैं ये कविताएं अपने मित्रों को सुनाता था कि ये किसी कवि की मैंने यार कल सुनी है, ये देखो कैसी लगी आपको। और चूंकि कभी भी महफिल में कोई कविता अच्छी हो, कोई गायन अच्छा हो, लोग सुनते हैं, और बोले मैं ऐसा ही सुनाता था। लोग बहुत धीरे धीरे तारीफ करने लगे, और जब ये बोलने लगे कि यार वो इस बार आप खाली आ रहे हो क्या, आपकी उस मित्र की कविता आप इस बार नहीं सुना रहे हैं, या उस कवि की कविता नहीं सुना रहे हैं, तब वो उनको एक कॉन्फिडेंस आया जीवन में कि मेरे कविताओं को पसंद करने लगे हैं लोग। तब वो अपने स्तर पर प्रयास किए, और तब जाके उनके गानों का इतना बोलबाला रहा। और उनका कहना है कि व्यक्ति को अपने जीवन की स्ट्रेंथ पहचाननी चाहिए। बहुत अच्छी बात उनके इस इंटरव्यू का मैं जो सार आपको बताना चाह रहा था, कि इतने बड़ी स्ट्रेंथ उनके अंदर थी और वो उनको नहीं पहचान पा रहे थे अपनी स्ट्रेंथ को। तो उन्होंने ही कहा कि आदमी को हमेशा अपने स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए और उसके अनुरूप उसको अपने स्टेप लेने चाहिए, जीवन को ऐसा ढालना चाहिए। तो इन्हीं का लिखा एक बहुत प्यारा सा गीत है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत सरल भाषा में प्रेम की अभिव्यक्ति, सारे लाइन पे गौर कीजिए। क्योंकि गीतकार पे है तो मेरे गायन पे मत जाइएगा, मैं शायद गायन के साथ न्याय नहीं कर पाता हूं, और क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि हम लोग शौक के तौर पे गायन करते हैं घर में, तो गायन पे नहीं, उनके शब्दों में जाइएगा, कितने सरल शब्दों में, और उतना ही अच्छा संगीतबद्ध किया राजेश रोशन जी ने। गाना उतना शायद सुना ना पॉपुलर ना हो, मगर बहुत अच्छा गाना है, मुझे बहुत पसंद है। सिंपल एक बीट पे, सिंपल एक कॉर्ड पे गाना है, और पूरी कहानी जो नायक है वो कह जाता है अपने मन की बात। ये सुनिएगा, मुझे मेरा बहुत पसंदीदा गीत है, इसको सुनिएगा। मैं अकेला अपनी धुन में मगन, जिंदगी का मजा लिए जा रहा। सुनिएगा, मैं अकेला अपनी धुन में मगन, जिंदगी का मजा लिए जा रहा कि तुम मिल गए। तुम्हारा मुस्कुराना, खिलखिलाना, तुम्हारा तुनकना, तुम्हारा दिल मिलाना, तुम्हारे कदमों की आहट, तुम्हारे आंखों की मस्ती, तुम्हारे बालों की खुशबू, इनसे मुझे क्या है हासिल, फिर भी ये है मेरी आदत में शामिल शामिल। मैं अकेला अपनी धुन में मगन, जिंदगी का मजा लिए जा रहा था। मेरे दिल में दर्द है, दया है, तुम्हारे लिए कुछ है। मत पूछो क्या है, मत पूछो क्या है। मेरे दिल में दर्द है, दया है, तुम्हारे लिए कुछ है। मत पूछो क्या है, मत पूछो क्या है। मैंने एक दिल हूँ, बुरा क्या सोचूं, मैंने एक दिल हूँ, बुरा क्या सोचूं। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी वफा, इनसे मुझे क्या है हासिल, फिर भी ये है मेरी आदत में शामिल शामिल। मैं अकेला अपनी धुन में मगन, जिंदगी का मजा लिए जा रहा। तुम दूर चली गई तो कैसे बीतेगी ये जिंदगानी, अधूरी
और देखिए आखिरी में उन्होंने अपने फिल्म का नाम भी कितने खूबसूरती से ले लिया, मनपसंद बन जाना। ऐसी उन्होंने छोटी छोटी सी बात, छोटी छोटी न जाने क्यों कि गाने में छोटी छोटी सी बात, बहुत बहुत अच्छे गीतकार हुआ करते थे। मैं गीतकारों के बारे में कह रहा हूँ, कभी कोई और म्यूजिक और गाने के बारे में कहेंगे, मुझे इच्छा हुई मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आइए, समय की पाबंदी है तो हम लोग कुछ शेड्यूल में बांटे हैं, थोड़ा सा 10 मिनट तो हमारा समय खराब हुआ है। मैं भूल जाता हूँ, फ्लैट माइक से थोड़ा सा बोलना है। इसके बाद के गीत में हम अपने यूथ को भी शामिल करेंगे, यंगस्टर्स को भी शामिल करेंगे, और खुशी होती है जब यूथ भी रेट्रो गीत में हिट में शामिल होते हैं। अच्छा लगता है उनको जब वो सुनते हैं और ध्यान से कि नहीं। आज ही जब कॉर्ड देवांश बजा रहे थे तो उन्होंने कहा, पापा ये रजनीगंधा में एक शब्द में दो कॉर्ड चेंज हो रहे हैं। मैंने देवांश किसी आप आम म्यूजिशियन के लिए आप सलील चौधरी जी के म्यूजिक पे आप काम कर रहे हो। मेरा सलील चौधरी जी का ही म्यूजिक है रजनीगंधा में, और भी दूसरे गानों में भी आपने किया उनके गानों पे। तो ऐसे मूर्धन्य हुए हैं, और बच्चे जब इसमें जुड़ते हैं, जब उनको डेप्थ मालूम चलता है। मेरा उद्देश्य भी आज इस कार्यक्रम का यही है, अगर बच्चे सुन रहे हो तो आप सुने कि कितने शिद्दत से गानों को, म्यूजिक को लिखा जाता है, बनाया जाता था, आज भी बनाया जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, आज बहुत टाइप में म्यूजिक बन रहे हैं तो उसमें से हम छांटते हैं। उस समय साल में 2-4 LP आते थे तो उसमें से हम सुनते थे। तो ऐसी बात नहीं, आज भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, अच्छे बहुत गायक हैं, बहुत हाई पिच में गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन बच्चे जब इतिहास को भी समझते, सुनते हैं और गानों को मजा लेते हैं, दिल से खुशी होती है। तो देवांश साथ देंगे। और इस गाने की एक खूबसूरती मैं बताऊं, मैंने गीतकारों के बारे में बात कर रहा हूं तो भाषा की लिमिट नहीं है। एक गीत हिंदी में बहुत ही पॉपुलर हुआ, उस गीत के बहुत पहले उस गीत को किन्होंने लिखा है, और मैं उनका नाम लूंगा तो आपको आश्चर्य होगा। वो ऐसे परिवार से हैं जिसमें म्यूजिक एक इंडस्ट्री को एक नया मुकाम दिया है। दादा बर्मन और आर डी बर्मन, सचिन देव बर्मन और आर डी बर्मन के परिवार का कंट्रीब्यूशन म्यूजिक में नहीं भुलाया जा सकता। तो दादा बर्मन का स्वरबद्ध एक गीत जो हिंदी में हम बहुत सुनते, बहुत पॉपुलर है, उसको हिंदी में नीरज जी ने लिखा। और बंगला में, जो बंगला जानकार है शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं कि मीरा देव बर्मन ने गीत लिखा। और वो गीत इतना सुंदर सुमधुर गीत है, इतने छंद में वो गीत है, शब्द चुन चुन के उन्होंने लिया। दादा बर्मन ने स्वयं गाया। कभी आप उनको ओरिजिनल में सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बंगला पार्ट आज देवांश प्रस्तुत कर रहे हैं और हिंदी का पार्ट उसको मैं लूंगा, एक फ्यूजन के सामने बनाया है। तो सुनिएगा कितना सुंदर गाना उन्होंने लिखा। बंगला का शायद जिनको बंगला का ज्ञान हो वो समझ सकेंगे, लेकिन छंद पे तो आनंद करेंगे। एक स्टैंजा हम गाएंगे, उसमें दोनों को मिक्स करके गाते हैं। आइए सुनते हैं। चंदन पानी जैसा अपना प्यार।
नीरज जी ने भी कितना सुंदर लिखा। नीरज जी जैसे भी कभी शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम मेरे ख्याल से दूसरी भाषा को प्रयोग करते थे। शुद्ध हिंदी में कितना सुंदर निश्चल एक गीत उन्होंने लिखा, फिल्म गीत, बहुत अच्छा गीत था। आइए एक और गीत इसी रूप में सुनते हैं, बंगला में। इसमें भी गीतकार की खूबी है। मैं आज गाने तो कोई ऐसे विशेष नहीं आपके साथ सुने हुए हैं, मगर गीतकारों की खूबी को लेकर फिर से गीतकारों की खूबी को लेकर जो भी गीत है मैं वो बता रहा हूँ, और इस कड़ी में ये एक अंतिम प्रस्तुति होगी। बंगला का ही एक गीत है, हिंदी में भी बहुत पॉपुलर हुआ है, और हिंदी में योगेश जी ने लिखा है, जैसे मैंने आपसे कहा भी योगेश जी ने लिखा। बंगला में भी एक गीत बहुत पॉपुलर हुआ, जिसको बंगला वर्जन देवांश गाएंगे, हिंदी वर्जन मैं गाऊंगा। और बंगला में आपको आश्चर्य की बात कहता हूं, अगर मालूम हो तो, आजकल तो खैर मीडिया में सब चीज ओपन है। बंगला में चूंकि इस गीत के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो स्वरबद्ध किया जिन्होंने, वो है सलील चौधरी जी। और विशेष बात यह है कि बंगला का जो गाना है, जो इतना पॉपुलर है, हेमंत दा ने उसको गाया है, उसको लिपिबद्ध भी, उसके गीतकार भी सलील चौधरी जी हैं। ये मुझे जब मालूम चला, मैं बहुत रोमांचित हुआ कि कितने गुणी होते थे। आज हम कोई एक काम कर लेते हैं तो पता नहीं बहुत कुछ अपने को समझते हैं, मगर इतना अच्छा संगीत देने वाले एक म्यूजिशियन और एक म्यूजिक डायरेक्टर, और इतना अच्छा लिखा भी उन्होंने। गाना बहुत प्यारा है बंगला में, और बहुत पॉपुलर भी है, आप लोगों ने सुना होगा, और जो बंगला जानते हैं तो जानते ही हैं, उस गाने को सुने होंगे। लीजिए प्रस्तुत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हमारे विशेषकर बंगला गाने में भी आपने रुचि ली और इस तरह से उसको सुनाया गिटार पे लेके, मुझे बहुत खुशी है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अब इसके पहले कि मैं देवांश को, हमने एक सेकंड सेगमेंट भी तय रखा है, जो बच्चे अब यूथ अपने गाना सुनाएंगे, कुछ ब्लूज, फोक, जैज, उनके रॉक अपने गाने हैं, तो कुछ 2-3 सिलेक्टेड गाने हमने रखा है, वो सुनाएंगे आपको, उनका भी सुनना है। और उसके पहले एक छोटा सा किशोर दा की मेडले हो जाए, बहुत अच्छा है।
एक पर्टिकुलर कॉर्ड में आजकल ये चला हुआ है, एक पर्टिकुलर जब भी हम दोस्त यार के साथ बैठते हैं इस तरह करते हैं, जैसे पहले अंताक्षरी खेलते थे, आजकल मेडले खेलते हैं, तो मैं समझता हूँ एफ कॉर्ड बोलते हैं, एफ कॉर्ड पे है, तो शुरू करते हैं। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये न पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद, चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन मेरा हो गई, एक अजनबी से यूं मुलाकात हो गई। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मेल की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सोने लिए, तो चला जाता हूँ किसी की
देवांश अपने जो प्रस्तुत देने जा रहे हैं वो एक फोक सॉन्ग है, बहुत पॉपुलर फोक सॉन्ग है, जिसे कोक स्टूडियो में फिर से उसको रिवाइव किया गया और मामे खान साहब ने इसको गाया है और अमित त्रिवेदी जी ने इसको रीअरेंज किया। बहुत प्यारा फोक है। और सबसे बड़ी बात, एक टीवी चैनल में ये सीरियल में ये बहुत अच्छा गीत आता था, तो मैं देवांश से अनुरोध करूंगा इस गीत को सुना। आगे आने वाले गानों की कड़ियों में हेलो, तो आगे आने वाले गानों की कड़ियों में कुछ ऐसे गाने हैं जो कि काफी अनकन्वेंशनल से हैं और काफी आई वुड से नॉट इन पॉपुलर बॉलीवुड म्यूजिक। तो आजकल वेब सीरीज का काफी ट्रेंड है और उनके कारण कई सारे ऐसे बैंड्स जिनको हम पहले नहीं सुनते थे, उनके कई गाने आज फेमस हैं। उनमें से एक वेब सीरीज है कोटा फैक्ट्री और बैंड है अंकुर तिवारी, तो उनकी आने वाली 2 गाने हमारी प्रस्तुति है। तो पहला गाना दोस्तों के बारे में है और ये सारे दोस्तों को डेडिकेटेड है। आइए सुनते हैं।
किसी गम से न चल गम से तेरे गम से नहीं बना है प्यारों से मेरा जहां किताबों में पढ़ा था दीवारों पे लिखा बना है यारों से मेरा जहां किसी गम से न चल गम से तेरे गम से नहीं बना है यारों से मेरा जहां किताबों में पढ़ा था दीवारों पे लिखा बना है यारों से मेरा जहां मिले तो है कई हजार पर जिगरी चारे रखे सबकी है यही डगर सबकी ये पुकार है वो जिंदगी है क्या जिसमें गया है तो न जाना चुना तुम हो न जाना फिर तुम न होना संग रहोगे तो न जाना चुना तुम हो न जाना फिर तुम न होना संग रहोगे तुम सदा तेरे नक्शे तेरे मज़हब ज़रूरत से नहीं बना है यारों से मेरा जहां तेरी चाहत तेरी इबादत से बना है यारों से मेरा जहां मिले तो है कई हजार पर जिगरी चारे आगे सबकी है यही डगर सबकी ये पुकार है वो जिंदगी है क्या जिसमें तैयार है वो न जाना जुदा तुम हो न जाना फिर तुम न होना कहो न संग रहोगे वो न जाना जुदा तुम हो न जाना फिर तुम न होना कहो न संग रहोगे तुम सदा किसी गम से न चिल गम से तेरी गम से नहीं बना है यारों से मेरा जहां 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 तो ये अंकुर तिवारी तो ये अंकुर तिवारी एंड द गलत फैमिली एक बैंड है. अंकुर तिवारी इज द लीड सिंगर. सो दे हैव क्रिएटेड दिस रॉक म्यूजिक बेसिकली. तो ये कोटा फैक्ट्री में काफी फेमस हुआ था. और इसके अलावा एक और गाना है कोटा फैक्ट्री का जो कि कई लोग जानते हैं और कई लोग पसंद भी करते हैं. और इस गाने की एक खास बात है कि ये गाना सिंकिपेटेड है. सिंकिपेटेड गाने ऐसे होते हैं जिनकी मेलोडीज और जिनके बेस लाइन्स ऑफ ट्यून्स में होते हैं, यानी कि उनकी बीट्स या उनके नोट्स मैच नहीं करते. पर इस कारण से वो सिंपल होने के बावजूद बहुत ही फास्ट पेस्ड से मालूम पड़ते हैं. तो इन गाने के कोर कंपोनेंट्स बेसिकली बहुत ही सिंपल होते हैं, बट जब इन गानों को साथ में इनके बीट्स को साथ में बजाया जाए तब काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी रिच महसूस किया जा सकता है. तो इनका एग्जांपल भी इस तरीके से है. तो इसकी मेलोडी कुछ ऐसे बजती है. और इसका बीट कुछ ऐसे बजता है. दोनों इनहेरेंटली बहुत ही सिंपल है, बट जब साथ में बजाया जाए तो कुछ इस तरीके से आता है. मैंने कहा तुमने कहा बात इतनी सी है. मैंने सहा अब तूने सहा अब सही देना. ख्वाबों जैसा जन्नतों सा होता था ये जमाना. देखो अब जना है पूछते हो है नाराजगी क्या चले ना अब यहाँ
लिखा है इरादे भगवती है देखो अब चला है फिर पूछते हो है नाराजगी क्या चले ना अब यहाँ तेरा वास्ता बोलो ना अब यहाँ मोहब्बत जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद ख्वाबों से मेरे ख्वाब पहचान ले इरादों से इरादे को जान ले मोहब्बत जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद। तो ये कुछ दो रॉक गाने हो गए। इसके बाद हम ब्लूज पे आते हैं। ब्लूज जनरली हम अमेरिकन म्यूजिक में देखते हैं, बट कई आज के इंडियन या बोला जाए तो हिंदी या पंजाबी सिंगर्स हैं जो कि काफी अच्छे ब्लूज बनाते हैं। उनमें से एक है पाकिस्तान के शमून इस्माइल। उनका एक बहुत प्यारा सा गाना है एंड इट्स कॉल्ड टुनटुना। मैं भी यहाँ टुनटुना लेके बैठा हूँ, तो चलिए बजाते हैं। ना है मेरे कोल पैसा, ना है मेरे कोल गड्डी ना गड्डी टूटी, तेनू लेके तेरी रोटी किथे जद तू बनना मेरे बोटी। ना मैं पढ़िया ना मैं लिखिया, पर मैं दुनिया तो बड़ा सिखिया। ना मैं पढ़िया ना मैं लिखिया, पर मैं दुनिया तो बड़ा सिखिया। जे दूता वे मेरा दम मैं ते कीता एकदम मैं ते टुनटुना बजाउंदा। गाना थोड़ा बहुत गांदा, मैनू होर कुछ नहीं आंदा, मैनू होर कुछ नहीं आंदा। मैं ते पिंड दा विच जट, थोड़ी लग गई सत, के मैं तेरा मंगा हाथ, के मैं तेरा मंगा हाथ, के मैं तेरा मंगा हाथ। ना मैं मशहूर ना कोई नौकरी मेरी जगह करा कहना तो सब जरूर, पर आखिर में आप पे मजबूर। ना मैं पढ़िया ना मैं लिखिया, पर मैं दुनिया तो बड़ा सिखिया। जे दूता वे मेरा दम मैं ते कीता एकदम मैं ते टुनटुना बजांदा। गाना थोड़ा बहुत गांदा, मैनू होर कुछ नहीं आंदा, मैनू होर कुछ नहीं आंदा। मैं ते पिंड दा विच जट, थोड़ी लग गई सत, के मैं तेरा मंगा हाथ, के मैं तेरा मंगा हाथ, के मैं तेरा मंगा हाथ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने गाया। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ब्लूज क्या होता है भाई? हमको तो समझ में नहीं आता। पैटर्न ऑफ म्यूजिक है जिसमें मतलब एक तरीके से जैज रिवॉल्यूशन के बाद की म्यूजिक है, जो कि इस तरीके से स्लो और एक तरीके से स्ट्रिंग्स पे बेस्ड बजती है। आप जब इसको बजा रहे थे तो मेरे ख्याल से हमारे में से बहुत से जो हमारे उम्र होंगे या उसके आसपास के होंगे
उन्होंने ये फील किया होगा कि शायद कुछ ब्लूज हमारे पुराने किशोरदा जैसे लोगों ने भी गाया है, अब भले हम उसको ब्लूज ना कह के कुछ और कहते रहे हो। तो एक गीत मुझे भी याद आ रहा है, अगर आप बजा दें किसी कॉर्ड को, तो मैं भी एक ब्लू का एक सिक्का लगाता हूं हमारे गाने पे। देखिए अगर ऐसा हो तो फिर आप बताइएगा, रिजल्ट आपके ऊपर है। ठीक करते हैं, ठीक चलिए। अपना ढूंढता हूं मैं। हेलो, पता नहीं ब्लू जैसा होगा कि इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। फिर वजह क्या हुई इंतजार की। बात जो है अपने बात हो यहाँ नहीं कहीं किसी में, वो है मेरी बस मेरी शोर है यही गली गली में। बात जो है उसमें बात हो यहाँ नहीं कहीं किसी में, वो है मेरी बस मेरी शोर है यही गली गली में। साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में। जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। कुछ न जाए क्षमा एतबार की, इंतहा हो गई इंतजार की। आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। भैया है तो देखिए बपीदा हमारे समय के म्यूजिक आज भी देते हैं म्यूजिक, और किशोर दा ने कितना अच्छा गाया। और हम तो भाई जयप्रदा किशोर जी के गाने के नाम से जानते थे, मतलब अमिताभ जी के नाम से हम तो ब्लूज वगैरह नहीं जानते, कोई बात नहीं। चलिए कार्यक्रम के एकदम आखिरी पड़ाव की ओर हम लोग पहुंच गए हैं। इसी मूड में शायद जैज और उसके मूड आपको बन गया हो, तो एक दो अंतिम दो गीत के साथ हम लोग समापन करेंगे। मैं फिर से देवार से आग्रह करता हूं कि वो धुन जो ब्लू और जैज जैसा सुर है। हेलो 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 हेलो। ये जब हम सब जवान हो रहे थे, यूथ उस समय, उनके समय जैसे भी बच्चे हैं, उस समय का गीत है। और मेरे ख्याल से सिर्फ इस गीत को सुनने के लिए कई बार मूवी में चले जाएगा। तो बहुत ही प्यारा गीत आर.डी. बर्मन जी और उनके सात सुरों का जो कि उन्होंने भिगोया है, तो बहुत ही प्यारा गीत है। देखिए गीत तो प्यारा है, पता नहीं हम लोग कैसा गा पाते हैं, क्योंकि बहुत से इंस्ट्रूमेंट साथ में नहीं है और बहुत सारा हमारा उतना वो भी परफेक्शन भी नहीं है, लेकिन गाना बहुत अच्छा है। हमने पहले ही कहा है कि एक आनंद लेने के लिए हम गाना गाते हैं बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, तो उसी रूप में हमने सुना है।
उस रूप में स्वीकार कीजिएगा। तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना, हमको नहीं कुछ समझ जरा समझाना। प्यार में जब भी आंखें ही लड़ जाए, तब धड़कन और बेचैनी बढ़ जाए। जब कोई रातों को गिनता हो तारे, तब समझो उसे प्यार हो गया प्यारे। रात में इस मोड़ पे ले कर आए, कोई बताए क्या होगा। यार में इस मोड़ पे ले आया, कि दिल कर आए, कोई बताए क्या होगा। बत्तियां बुझा दो, हर बत्तियां बुझा दो के नींद नहीं आती है। बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी। बत्तियां बुझा दो के नींद नहीं आती है। हर बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी। बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी। शोर न मचाओ वरना मम्मी जाग जाएगी। रात में इस मोड़ पे ले आया, दिल कर आए, कोई बताए क्या होगा। किस मोड़ पे ले आया, कि दिल करे आए, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार में किस मोड़ पे ले आया, कि दिल करे आए, कोई ये बताए क्या होगा। आखिर ऐसी क्या है ये मजबूरी, दिल दिल से मिल गए फिर क्यों है दूरी। अल्लाह तुमको खींच के ले आएंगे, दीना करवा दो या जान सुनी। किस मोड़ पे ले आए, कोई बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे आए, कोई ये बताए क्या होगा। थैंक यू। अब एकदम आखिरी प्रस्तुति इसी फिल्म का एक गाना है, और मैं ये सारे बावरामन टीम के लिए गा रहा हूँ, क्योंकि ये बावरामन टीम है जो सभी लोगों को, हम जैसे सामान्य गाने वाले लोगों को भी एक मंच दे रही है। और हम सब उत्साहवर्धन बच्चों का हुआ है, तो क्या उसमें होगा, लेकिन बच्चों को उत्साहवर्धन हो रहा है, बच्चे बजाना सीख रहे हैं, ये भी प्लेटफॉर्म है।
सदैव कलाकार तो है ही हैं, वो अपना प्रोग्राम करते हैं, साथ में ये मंच दे रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद। और सभी के लिए मैं जितने श्रोता हैं, जितने दर्शक हैं, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार करता हूँ। बाबरा मन का भी आभार करता हूँ। साथ ही इस गीत के माध्यम से भी एक संदेश है, इसमें सुरों की भी बात है, इसमें साथ की भी बात है। और इस कठिन दौर में जब ये कोविड-19 से पूरे विश्व में ये दौर चल रहा है, हम सब साथ रहें, एक दूसरे के अच्छा सोचें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, दूरी बनाए रखें, जो भी संदेश मिल रहा है शासन की तरफ से उसे करें। इस गाने के साथ ही धीरे धीरे ये रोशनी मध्यम होगी और एक इंस्ट्रूमेंटल, जो शोले फिल्म से हमने इंस्ट्रूमेंटल से शुरू किया था, शोले के इंस्ट्रूमेंटल से देवांश को समाप्त करेंगे। और आप लोग अंत तक बने रहिएगा इस गाने के बाद। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। जिंदगी मिलके बिताएंगे, भले दिल गाके सुनाएंगे, हमको साथ रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, भले दिल गाके सुनाएंगे, हमको साथ रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। खुशियां बांटेंगे हम, हर दम मिलके सहे, क्यों आंसू बहे, हर पल के सहारा एक दूजे का यूं ही चलते रहे। जुआ 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 जुआ, जिंदगी आएंगे, भले दिल गाके सुनाएंगे, साथ रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जमा, हम ही तो दुनिया के साथ जुड़े हैं, हमसे जहां जुआ 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 जुआ। जिंदगी मिलके बिताएंगे, भले दिल गाके सुनाएंगे, हमको साथ रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। मिलके बिताएंगे, भले दिल गाके सुनाएंगे, हमको साथ रंग है ये जहां रंगी बनाएंगे। थैंक यू। लीजिए आप इस इंस्ट्रूमेंटल के साथ